ठगी है इनका इकलौता काम। कभी ये डराते हैं, कभी नौकरी दिलाने की स्कीम लाते हैं, कभी जमा पूंजी बटोर ले जाते हैं। साइबर शैतानों के चीन कनेक्शन का हुआ है अब पर्दाफाश। नवयुवकों को विदेश में मोटी कमाई की नौकरी का देकर झांसा, फंसाते हैं जाल में, फिर उन्हीं से ठगी कराते हैं। देश में आए दिन साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को तरह तरह का डर दिखाकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं। साइबर अपराध का मकर जाल जो फैला है, उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जानकारी के मुताबिक करीब 150 लोगों को साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग देकर इस गोरखधंधे की जालसाजी में लगाया गया है। वहीं अगर बात की जाए पीड़ित की, तो पीड़ित ने एजेंसी को बताया कि एक बार जो युवा बेरोजगार इस साइबर फ्रॉड गैंग के जाल में फंस गया, उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देश भर में लगातार जालसाजी की घटनाएं हो रही हैं। अगर बात अकेले दिल्ली की करें तो कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सितंबर 2024 में ठगों ने दिल्ली में रहने वाले एक रिटायर्ड इंजीनियर को अपना निशाना बनाकर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। इसी तरह कश्मीरी गेट थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को निशाना बनाकर 3 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। अगस्त 2024 में साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 6 घंटे में 2 लाख रुपए की ठगी की। दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तारी वारंट भेजने का डर दिखाकर 83 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। इसी तरह अरुण जैन नाम के एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट करके 18 करोड़ रुपए की रकम ठगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में खुलासा हुआ है कि डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल एक्सटॉर्शन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, साइबर आतंकवाद, हैकिंग, तमाम तरह के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। ये सारे फ्रॉड चीन में बैठे कुछ शातिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग कर रहे हैं। भारत से दूसरे देशों में भेजे गए भारतीय युवाओं को निशाना बना रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े रैकेट के लोगों ने कंबोडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कंसल्टेंसी खोल रखी है, जहां भारतीय युवाओं को नौकरी के नाम पर फर्जी तरीके से पहुंचाया जाता है, फिर उन्हें बंधक बनाकर उनसे ठगी को अंजाम दिलाया जाता है। यह साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके पीछे कोई एक ऑर्गेनाइज रैकेट होगा, पर देश विरोधी ताकतें होंगी, मल्टीपल देश इन्वॉल्व होंगे, इतना बड़ा रैकेट होगा, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रसद उद्घाटन है जो एनआईए ने भी किया है, जिसमें भारतीय युवाओं को प्रलोभित कर पहले अमेरिकन एजेंट्स इंगेज कर लेते हैं, फिर अमेरिकन एजेंट उसको पाकिस्तानी एजेंट्स को सौंप देते हैं और पाकिस्तान से फिर वो चाइनीज एजेंट के संपर्क में आते हैं और चाइना उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर एक तरह से बंधुआ मजदूरी करा रहा है। तो ऐसे में हमारे देश का पैसा तो बाहर जा ही रहा है, पर भारतीय युवा भी खतरे में है। मेरे ख्याल से कोई भी जॉब वॉब का जो लालच देकर लोगों को फंसाने की तरकीबें इस्तेमाल की जा रही है, इसमें ना फंसे। साइबर फ्रॉड से जुड़े इन मामलों में ये ट्रैफिकिंग गैंग ट्रेनिंग देकर भारत के लोगों के खातों को खाली कराने के लिए मजबूर करते हैं। इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस से लेकर दूसरी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। भारत से बाहर जाने वाले लोगों पर खास तौर से नजर रखने की प्लानिंग कर रही है। एनआईए की सूत्रों की अगर बात माने तो साइबर फ्रॉड के इस गोरखधंधे को चीन में बैठे कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन लोगों को तैयार किया जा सके जो भारतीय हों और भारतीय होने के बाद वो भारतीयों के ही खातों से पैसे उड़ा सकें। फिलहाल अगर बात की जाए इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की, तो बताया जा रहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। साइबर फ्रॉड से जुड़े इन मामलों में ये ट्रैफिकिंग गैंग ट्रेनिंग देकर भारत के लोगों के खातों को खाली कराने के लिए मजबूर करते हैं। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले एक पीड़ित ने एनआईए की जांच टीम को बताया कि उसे नौकरी देने के बहाने अमेरिका भेजा गया और वहां पहुंचकर पाकिस्तान के एक एजेंट के हवाले कर दिया गया। फिर उस एजेंट ने उसे चीन के एजेंट को सौंप दिया, जहां उसे जबरन ट्रेनिंग दी गई और बाद में साइबर फ्रॉड कराया गया। फिलहाल जांच एजेंसी और लोकल पुलिस उन सभी युवाओं पर नजर बनाए हुए हैं
जो एजेंट्स के जरिए नौकरी करने विदेश जा रहे हैं ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए साइबर फ्रॉड तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साइबर शैतानों के टारगेट पर हर रोज आ रहे हैं हजारों लोग। कोई फंस जाता है, कोई होता है सजग तो बच जाता है। बताते हैं आपको 2 केस, एक में 10 दिन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, वसूला लाखों का कैश। दूसरे में युवक ने दिखाई सूझबूझ, गाड़ी कमाई गंवाने की जिससे नौबत ही नहीं आई। मध्य प्रदेश में साइबर ठग हर दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। राजधानी भोपाल में ऐसे 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। एक में तो ठग कामयाब हो गए, लेकिन ठगी की दूसरी वारदात को अंजाम नहीं दे सके। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के सामने एक बंगला है जिसमें रहने वाली महिला को जालसाजों ने 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा। महिला को डरा धमका कर उसके खाते से 44 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। महिला को उसके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का डर दिखाया। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर उससे वीडियो कॉल कर पूछताछ शुरू की। ऑनलाइन ही कोर्ट लगाई गई, उसकी पेशी कराई गई, फिर महिला को दोषी ठहराया गया और 5 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद सेटलमेंट का खेल शुरू हुआ और 44 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। 10 दिन में जालसाजों ने दोनों पक्षों के फर्जी गवाह भी पेश किए थे। महिला को जब ठगी का पता चला तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये अपना में बड़ा गंभीर मामला है। अभी श्यामला हिल्स क्षेत्र में एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला आया हुआ है। कोई शायद खट्टर फैमिली है, उसके साथ ये घटना घट गई है। आप ये देखिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब ऐसा लग रहा है कि वो जज की भूमिका में भी आ गए हैं। तो अपने आप में ये न्याय व्यवस्था को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे हैं और शासन और प्रशासन और न्याय व्यवस्था के जो हमारे लोग हैं उनको इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों पे या इस तरह के अपराधों पे नकेल लगाने की पुरजोर पूरी तरह से तैयारी की जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक ग्राफिक्स डिजाइनर ने सूझबूझ का परिचय दिया और ठगी का शिकार होने से बच गया। ग्राफिक्स डिजाइनर को ठगों ने सेलिब्रिटीज को धमकाने का आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके मंसूबे को भांप चुका था और उसने वीडियो बना लिया। किसी को मैसेजेस गए थे मेरे नंबर से सर, फोन करके। ओके, कहाँ से मिली ये जानकारी आपको? फ़ोन आया मेरे पास। कहाँ से फोन आया? टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कुछ। ओके, अपना मिसयूज नंबर बोलिए। साइबर ठग पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ग्राफिक्स डिजाइनर को ठगने की फिराक में थे, लेकिन उसने उल्टा उन्हीं का वीडियो बना लिया, जो अब आरोपियों के खिलाफ बड़ा सबूत है। भोपाल पुलिस अब इन दोनों ही मामलों के शैतानों की तलाश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, ताकि ये गिरोह किसी दूसरे को अपना शिकार न बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ठगी के लिए डिजिटल अरेस्ट का चल रहा है खेल। फंसते हैं जिसमें अनजाने अनेक। पुलिस की है ऐसे शैतानों पर कड़ी नजर। पकड़े भी जा रहे हैं ये तुरंत बनकर ईडी के अधिकारी। थी ठगने की तैयारी, नहीं चला पैतरा। पुलिस ने 2 शैतानों को जकड़ा। साइबर ठग हर राज्य, हर शहर में अपनी धाक जमा रहे हैं, लोगों को शिकार बना रहे हैं। फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को जेल जाने का डर दिखाते हैं और फिर उन्हें सजा देने से बचाने के लिए सेटलमेंट का झांसा देते हैं, जिसके बाद लोग उनके बताए अकाउंट में अपनी गाढ़ी कमाई ट्रांसफर कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़े तो पुलिस भी चौकन्ना रहने लगी।
जिसके बाद अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के थाने में डिजिटल अरेस्ट बनाकर लोगों को ठगने वाले 2 शैतानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये साइबर शैतान ईडी के अधिकारी बनकर लोगों को ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए डराते थे, फिर घर में डिजिटल अरेस्ट बनाकर पैसे मांगते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5.5 लाख कैश, 5 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 20 डेबिट कार्ड और 9 अलग अलग बैंकों के चेक बुक बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक का नाम रोचक श्रीवास्तव और दूसरे का नाम संदीप यादव है। मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द करने का पुलिस दावा कर रही है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ठगी के बाद पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलते थे, फिर उसे अपने सरगना के पास भेजते थे। पुलिस अब इन दोनों साइबर ठगों से पूछताछ के बाद गैंग के बाकी सदस्यों की भी गिरफ्तारी की कोशिश करेगी, जिसके बाद इस गिरोह के नेटवर्क का पता चलेगा कि ये कहां से ऑपरेट हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साइबर शैतानों की है एक ऐसी चौकड़ी जो अब तक कर चुकी है करोड़ों की ठगी। लोगों की तिजोरी पर डालकर डाका बन गए थे अपराधियों के आका। भागने की फिराक में थे विदेश, तभी पुलिस ने लिया लपेट। सरगना ने सुनाई जब अपने गुनाह की कहानी, सुनकर हुई सबको हैरानी। यूपी के वाराणसी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीबीआई चीफ बनकर 98 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपियों को धर दबोचा। उसके बाद गैंग के सरगना ने जो कहानी बताई, उसे सुनकर पुलिस भी चकरा गई। बलिया के रहने वाले अनुज यादव वाराणसी के सारनाथ इलाके में आकर बस गए हैं। उन्होंने पुलिस को 4 दिसंबर को तहरीर दी कि उनके पास 11 नवंबर को कॉल आई, जिसके बाद उनसे लाखों की ठगी की गई। ये ठगी पूर्व सीजीआई और सीबीआई चीफ बनकर अंजाम दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को धर दबोचा। पीड़ित अनुज यादव को फोन कर बताया गया कि उनका नाम नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी निगरानी पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इसके बाद एक ठग ने उनसे पूर्व सीजीआई बनकर बात भी की। दूसरे ठग ने सीबीआई चीफ बनकर वीडियो कॉल की और केस हटाने के लिए पैसे मांगने लगा। धमकी भी दी कि अगर इस मामले की जानकारी किसी को भी दी तो नरेश गोयल के शूटर उनकी पत्नी की हत्या कर देंगे। जिसके बाद अनुज ने डरकर 98 लाख रुपए साइबर ठगों के बैंक में ट्रांसफर कर दिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की 4 टीमें बनाई गई। जिन बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर हुए थे उन्हें ट्रैक किया गया। बैंक खाते वाराणसी के आसपास के ही थे। जिन लोगों के नाम पर बैंक खाते थे वो इसे ऑपरेट नहीं कर रहे थे। उनसे पूछताछ करने पर संदीप कुमार के बारे में पता चला। इसके बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। थाना साइबर क्राइम को हमारे बनारस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अभी रिसेंट में ही एक रिटायर्ड नेवी पर्सनल थे जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया था। उनको साइबर अरेस्ट हाउस अरेस्ट करके डिजिटल अरेस्ट करके उनके 98 लाख रुपीज़ जो हैं लोगों ने ले लिए थे। तो उसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसमें हमने 7.5 लाख रुपए आज रिकवर भी कराए हैं। जो ये गैंग पकड़ा गया इसमें टोटल 9 लोग हैं और इसमें जो मेन सरगना है संदीप कुमार है, ये रहने वाला सीतापुर का है। शक्ति नाम से इसको जानते थे। यही सभी लोगों को इकट्ठा करता था और यही पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था। और इसकी टीम होती थी जो फर्जी अकाउंट जो लोगों को लेके इकट्ठा करता था, जिसमें ताकि जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन हो सके। सरगना का सुराग पुलिस को कुशीनगर में मिला, जहां बैंक खाते खुलवाने वाले भी पुलिस के हाथे चढ़ गए। उसको तो सिविल का वो धोखा देके वो कर दिया। वो तो मैंने बताया ना, सबसे आखिरी वाला अमाउंट था ये। पहला अमाउंट वो 30 करके, वो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन ये है कि चांसेस थोड़े कम है। एक बार 30 डाला, एक 32 डाला है। पुलिस के मुताबिक सीतापुर का रहने वाला संदीप साइबर ठगी गिरोह का सरगना है,
जो विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हमारे को काफ़ी लार्ज नंबर में जो मोबाइल्स हैं, सिम कार्ड हैं और 2 गाड़ियां जो ये लोग प्रयोग करते थे जिसमें इधर उधर भागने के लिए, वो भी मिली हैं। और टोटल जो पैसा है वो 7.5 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके और भी जो साथी हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा अमाउंट अभी हम लोगों ने इसमें रिकवर किया है, बाकी अमाउंट भी हम फटाफट इसमें जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया, बहुत जल्दी वर्कआउट किया है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये रही थी कि काफ़ी इसमें जो मूल्य में लोकल आसपास के रहने वाले थे, इसलिए जल्दी हो गया। इसमें कुछ लोगों का जो संलिप्तता है वो बाकी राज्यों से भी निकल के आ रही है, तो वहाँ पे भी हम लोग जल्दी से जल्द टीम भेजेंगे और उनको भी पकड़ेंगे। मामले में पुलिस ने 9 ठगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूर्व CGI बनकर बात करने वाला और CBI चीफ बनकर बात करने वाले आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। बेसिकली ये लोग डिजिटल अरेस्ट करते थे और उस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट एक ऐप के माध्यम से, जो गेमिंग ऐप होते हैं उससे करते थे। काफ़ी टिपिकल टाइप से ये काम है और इसमें जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको पता भी नहीं चलता था कि उसका जो अकाउंट है वो यूज़ हो रहा है और ये साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा है। बट फिर भी हम लोगों ने इसमें बहुत जल्दी काम किया, बहुत सतर्कता से काम किया, तभी इतनी ये लोग मिल पाए हैं। जो टीम है उसको हमारी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। जो गेमिंग ऐप है वो जो है यहाँ इंडिया से नहीं है, वो बाहर से कनेक्टेड होता है, जो पता चला है कंबोडिया या वियतनाम की तरफ से है, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अगर कुछ लोग उसमें भी निकल के आएंगे तो कोशिश ये रहेगी उनको भी हम लोग अरेस्ट करें। वाराणसी में जिस तरह से साइबर ठगी को अंजाम दिया गया वो डराने वाला है। इससे बचने के लिए बस सावधानी ही उपाय है। अगर किसी शैतान से आपको भी इस तरह का फोन आए तो डरे नहीं, तुरंत पुलिस थाने पहुंचें और शिकायत दर्ज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।